तो हेलो बच्चों, आज स्प्रिंट बैच की सेकंड वीडियो हम लेके आ गए हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 11th का ये लेक्चर होने वाला है और सेकंड लेक्चर होने वाला है। लास्ट टॉपिक हमने इसमें करा था, इस लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ था सर? मिक्सचर हुआ था। क्या हुआ था? मिक्सचर। तो आपसे मैंने बताया था कि मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को एक साथ में कंबाइन करेंगे तो वहां पर एक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके एग्जांपल बताए थे। यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक आपका ग्रीन कलर में है, आपको दिख रहा होगा, और एक आपका रेड कलर में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर के जो कंपोनेंट है उनकी क्वांटिटी ज्यादा है और रेड वालों की कम है। इस वाले में दोनों के इक्वल है और इसमें रेड वाले ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन देख लेते हैं क्या है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ लेनी है, वो क्या है बच्चों, कि जो इसमें कंपोनेंट है जिनसे मिलकर के ये सॉल्यूशन बना है या जिनसे मिलकर के ये मिक्सचर बना है, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कंपोनेंट्स। और उनको सेपरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन एक्सेट्रा। मतलब उनको इवेपोराइज करके भी हमें मतलब वो क्रिस्टल गेट हो सकते हैं, और डिस्टिलेशन करके भी उनको गेट किया जा सकता है, और फिल्टरेशन भी करके उनको गेट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी और दाल एक्सेट्रा। ये क्या है? इसके एग्जांपल हैं। ये किसके एग्जांपल है बच्चों? मिक्सचर के। किसके एग्जांपल है? मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद अब ये जो मिक्सचर आपका होगा वो कितने टाइप का होगा? टू टाइप का। सर ये जो मिक्सचर आपका होगा वो टू टाइप का होगा। टू टाइप में किसकी बात कर रहे हैं हम सर? एक तो होगा होमोजीनियस। क्या होगा? एक होमोजीनियस, और एक क्या होगा? हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें होमोजीनियस का और हेट्रोजीनियस का क्या रोल है वो आपको समझ लेना है। होमोजीनियस में क्या होता है, कंपोनेंट एक दूसरे में कंप्लीटली मर्ज हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक दूसरे के साथ में। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं यहाँ से, वाटर प्लस लेमन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए देखो, आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे गिलास लिया हुआ है, और गिलास में मैं वाटर भरने वाला हूँ। वाटर लेने के बाद में अब इसमें मैं लेमन को ऐड करूंगा। बच्चों ये वाटर लिया हुआ है और मैंने लेमन लिया हुआ है, लेमन का एक स्लाइस लिया हुआ है, इसको मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और आपको पता ही गर्मी भी बहुत हो रही है। ठीक है, तो ये नींबू पानी पीते रहिए, बहुत ज्यादा हेल्दी है आप लोगों के लिए, और मैं भी पी रहा हूँ, देखिए बहुत टेस्टी है। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि अगर हमने वाटर में नींबू को ऐड किया, लेमन को ऐड किया, तो वहां पे एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे मेरे पास में एक गिलास है, इसमें मैंने वाटर लिया हुआ है, तो ये वाटर में जैसे मैंने लेमन को ऐड करा, तो जो टेस्ट इसमें इस वाले वाटर का होगा, ऊपर वाले का होगा, वही टेस्ट नीचे वाले वाटर का भी होगा। मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और ना ही आपको वो पार्टिकल इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बच्चों इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ठीक है, इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए ये मसाले हो गए आपके, ये दाल हो गई। ठीक है, आप इन सबको ऐड कर दीजिए, और आपने इसकी क्या बना ली? सब्जी बना ली, कुक कर दिया इसको। ठीक है, अब सब्जी बनाने के बाद में क्या होगा भाई, उसमें पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, दाल अलग दिखेगी, और उसमें जो आपके मसाले होंगे, मिर्च मसाले, ये अलग दिखेंगे, पानी उसमें अलग होगा। ठीक है, तो वहां पे वो जो सब्सटेंस है, वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो कंपोनेंट है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे बच्चों? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? कंपोनेंट डू नॉट मिक्स कंप्लीटली। यहाँ पे कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे कंपोनेंट के, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर क्या होगा बच्चों? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, कैटेगरीज द फॉलोइंग एज होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे हमारे पास तीन पार्ट इसमें गिवन है, शुगर, वाटर, एयर, और मिक्सचर ऑफ पल्सेस, मतलब दालों का जो मिक्सचर होता है। ठीक है, शुगर और वाटर। देखिए शुगर और वाटर को अगर आप ऐड करोगे, वाटर में आप शुगर ऐड करोगे, तो बच्चों वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। शुगर को ऐड करने के बाद में शुगर और वाटर के कंपोनेंट को आप दोनों को एक मतलब देख नहीं सकते कि ये शुगर का कंपोनेंट है और ये वाटर का कंपोनेंट है। ठीक है,
वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे और उनके जो कंपोनेंट होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा एयर, मिक्सचर ऑफ एयर। तो आपने देखा होगा एयर में भी काफी सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने देखा कभी कोई सी भी गैस के पार्टिकल को? नहीं देखा होगा, ठीक है। तो जो गैसों का जो मिक्सचर होता है, जो एयर होती है, वो भी क्या होती है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है। उसमें भी जो गैसेस होती हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जांपल क्या है हमारा? मिक्सचर ऑफ पल्सेस। तो बच्चों ये किसका एग्जांपल है? ये आपका एग्जांपल है हेट्रोजीनियस का। आपको दिख रहा होगा कहीं पे काली दाल है, कहीं पे येलो, तो यहाँ पे दालें आपको अलग अलग दिखेंगी। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। क्वेश्चन है कैटेगराइज द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। देखिए ये हमारे पास सब्सटेंस है, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये आपका घी है यहाँ पे, या ये क्या है? हनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये वाटर है, और ये आपका मिल्क है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, जो अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया और HCl, ये उन दोनों का एडिशन होता है। मतलब यहाँ पे फिक्स कंपोनेंट है, कौन कौन? अमोनिया और HCl, ठीक है। दोनों को मिला के क्या बना? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। दैट मीन्स वो क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है प्योर घी। देखिए घी जो होता है उसमें फैट भी होता है, ठीक है, और मॉइस्चर भी होता है। आपको दिख रहा होगा, देखिए फैट, मॉइस्चर और विटामिन, ये इन तीनों को मिला के बना हुआ है। तो ये क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? मिक्सचर। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? हनी। हनी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, शुगर भी होती है और वाटर भी होता है। तो वो भी क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों? मिक्सचर का, ठीक है। देन उसके बाद क्या है? वाटर। अब वाटर की मैं बात करूं, वाटर में केवल दो ही कंपोनेंट है, वो कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट में मिक्स है। मतलब आपने देखा होगा वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। H के यहाँ पे 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम होता है। उन 2 एटम का 2 ग्राम लगता है और इस 1 ग्राम का 16 ग्राम, 1 एटम का 16 ग्राम लगता है। तो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होकर 1 मोल H2O बना लेती है, ठीक है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है उनका जो रेशियो है, उनका जो वेटेज है, उनका जो अमाउंट है वो क्या है? फिक्स है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा? प्योर मिल्क। क्या है? प्योर मिल्क। और प्योर मिल्क में क्या क्या होता है? कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, वाटर, ये इन सारी चीजों से मिलकर बना होता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या टॉपिक होने वाला है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और बच्चों प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ये आपकी एक टाइप से इरिवर्सिबल है। मतलब ऐसा होता है, फिजिकल चेंज आपने पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि आप अगर आपने कोई चेंज करा, ठीक है, तो वहां पे कंपोनेंट आपका उस स्टेट में वापस से नहीं मिल सकता। जैसे मैं अगर आपसे कहूं मेरे पास में एक पेज है ये, और मैं इस पेज को अगर फाड़ूं तो फाड़ने के बाद में ये पेज आप बाद में इसके साथ में कंबाइन नहीं हो पाएगा, मतलब वैसे कंबाइन नहीं होगा जैसे ये था, ठीक है। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी आएंगी जो विदाउट चेंज हमें देखने के लिए मिलेंगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए मिलेंगी आफ्टर चेंज, ठीक है। तो यहां से हमें दोनों प्रॉपर्टी को कवर करना है। फर्स्ट पे आएंगे, फर्स्ट क्या है हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन क्या है? कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग। देखिए आपको मैंने अभी बताया इसको मेजर किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग, बिना चेंज को इसको मेजर किया जाएगा। द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है उसको मेजर करने के लिए कोई भी चेंज की यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? कलर ऑफ सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी भी इसमें आ जाएगी, कलर आपका आ गया है ऑलरेडी, ऑर्डर भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या आएंगे? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेजरमेंट डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ अ केमिकल चेंज। मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इस वाली प्रॉपर्टी में जो मेजरमेंट होता है उसको रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी? केमिकल चेंज की, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसके बाद अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होने वाली है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होंगी जो चेंज के बाद हमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? ड्यूरिंग मेजरमेंट देयर इज अ चेंज कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस।
जब किसी सब्सटेंस का कंपोजिशन हमें कैलकुलेट करना होगा तो वहां पे कोई ना कोई एक चेंज वहां पर पॉसिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल देख सकते हैं इसके, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, एसिड बेस नेचर। देखिए कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी एक नेचर होती है, या तो वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है या सॉल्टी होता है। उसके बाद या केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट क्या है, केमिकल चेंज विल अकर ड्यूरिंग मेजरमेंट। केमिकल चेंज जो होगा वो किसके ड्यूरिंग में मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट जो होगा वो केमिकल चेंज के ड्यूरिंग में ही होगा। मतलब इस केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा वो केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है क्या है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनका मेजरमेंट हमें पढ़ना है। क्या बोलता है ये, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यहां पर कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस आएंगी जिनकी रिक्वायर्ड पड़ेगी किसके लिए, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी, फिजिकल और केमिकल। तो अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अब आगे पॉइंट क्या है, क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको मतलब इंट्रोड्यूस की जा रही है उनको यहाँ पे समझेंगे हम। जैसे ये क्या है, स्केल है, इसकी हेल्प से किसको मेजर किया जाता है बच्चों, लेंथ को। ये क्या है, एक ट्राइंगल है और इसकी हेल्प से हम किसी का मतलब इसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये क्वांटिटेटिव एनालाइज मतलब क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद अब किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो समझ लीजिए। मेजरिंग लेंथ, अगर किसी की लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एक नंबर होगा और एक उसकी यूनिट होगी। और नंबर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और ये जो लिखा हुआ होता है, जो भी हमारे पास लेटर में लिखा हुआ होता है अल्फाबेट में, वो क्या होता है बच्चों, उसकी यूनिट, ठीक है। दैट मीन्स अगर फिजिकल क्वांटिटी निकालनी होती है तो वो मल्टीप्लीकेशन होता है किसका, मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैग्नीट्यूड हमारा होगा n और यूनिट हमारी हो जाएगी u। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, उन दोनों को जो ऐड करके मतलब उन दोनों को जो सम करके आएगा वो क्या आएगा, उसका फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद अब टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट की जो सिस्टम है, मतलब किसी भी चीज को अगर मेजर किया जाता है तो उसकी एक ना एक यूनिट होती है और यूनिट को मेजर मतलब यूनिट को डिफाइन करने के लिए अलग अलग सिस्टम बने। जैसे कि सबसे पहले सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहला सिस्टम था अर्लियर सिस्टम, मतलब जो पुराना सिस्टम था वहां पे दो सिस्टम काम करते थे, दैट इज इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक सिस्टम है ये क्या है, ऑर्गेनाइजेड इन फ्रांस, ये फ्रांस में ऑर्गेनाइजेड हुआ था, बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम 10। ये डेसिमल के बेस पर मतलब इसको डिसाइड किया गया था, मोर कन्वीनियंट, और ये मोर कन्वीनियंट भी था, ठीक है। उसके बाद न्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो बच्चों न्यू सिस्टम इसमें कौन सा है, एसआई सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और आज की डेट में यही वाला सिस्टम हमें पढ़ना होता है, ठीक। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं। आगे एक टेबल देखेंगे, उसमें हमारे पास 7 मतलब हमारे पास 7 फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, उनकी यूनिट पढ़नी है हमें, ठीक है। तो चलते हैं आगे हम। हमारे पास में अब क्या है, ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। यहाँ पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पर उनका सिंबल है, देन उसके बाद नेम ऑफ एसआई यूनिट और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या आती है हमारी, लेंथ। तो बच्चों लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल एल से। उसके बाद होता है मास, मास को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और लेंथ की अगर यूनिट की बात करें तो बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और मीटर का सिंबल जो होगा वो स्मॉल एम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मास की बात कर रहे थे हम, मास का जो सिंबल होगा वो स्मॉल एम होगा और इसकी जो यूनिट होगी वो किलोग्राम होगी और सिंबल जो होगा वो केजी होगा। उसके बाद थर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, टाइम, इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है सेकेंड और सेकेंड को सिंबल, सेकेंड का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, स्मॉल एस। उसके बाद फोर्थ क्वांटिटी होती है हमारी क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल आई, क्या होता है, स्मॉल आई। उसके बाद एम्पियर इसकी यूनिट होगी और एम्पियर का कैपिटल ए इसका सिंबल हो जाएगा। एम्पियर का ए जो कैपिटल वाला होगा वो किसका सिंबल होगा, यूनिट का, ठीक है। उसके बाद होगा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल टी। उसके बाद इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, केल्विन,
और केल्विन का जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल की नहीं सॉरी के। इसके बाद पॉइंट हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी क्या है हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ये आपका, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एन से, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है बच्चों मॉल, क्या होता है, MOLE मॉल। तो इसके बाद इसका जो सिंबल हो जाएगा बस इसमें से E को माइनस कर देना है, MOL हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल L, और इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा कैंडिला, और जो सिंबल आएगा इसका वो आएगा स्मॉल c और स्मॉल d। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको, कैपिटल C और स्मॉल d मत कर देना, क्यों, क्योंकि ये आपकी होती है मेटल, और कौन सी मेटल होती है ये, कैडमियम, ठीक है। तो आपको ये, अगर आपने C कैपिटल कर दिया तो ये हो जाएगा कैडमियम। तो आपको याद रखना है C भी स्मॉल और D भी स्मॉल, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही लेक्चर अगर आपको, अगर इस चैनल पर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक ठोकिए और कमेंट कीजिए।